यहाँ से स्टार्ट करेंगे DIS का UPPCS का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे। ठीक है, टेस्ट यहाँ पर इसका जो रहेगा ये टेस्ट नंबर जो है 10वां था। ठीक है, इसको पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट 1 कहने का मतलब करीब 77 और 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए थे। उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 2 यहाँ से और 150 क्वेश्चन तक यहाँ पर आज खत्म करेंगे, तो टेस्ट नंबर 10 यहाँ से खत्म होगा आपका। और यहाँ से इसमें ज्योग्राफी है, जनसंख्या शहरीकरण को लेकर के, साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स 2025 के दिसंबर की वो भी शामिल है, क्योंकि कम से कम एक साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से दिसंबर का करंट अफेयर्स भी है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन 77 78 से देखते हैं। ठीक है, 77 से हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि शहरी योजना पर है और यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या होंगे। एक तो पहला हो जाएगा आपको यहाँ से ये क्या होगा, पहला दे रखा है अमृत 2.0, है ना। तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा सभी जो शहरी घरों को जलापूर्ति स्वच्छता, है ना, उसको लेकर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 77 का जो पहला हो जाएगा स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका 1 का 2। दूसरा उसके बाद आपका हो जाएगा PMAY शहरी, है ना, सभी के लिए यहाँ पर आवास, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका आएगा स्मार्ट सिटी मिशन, प्रौद्योगिकी संचालित एकीकरण शहर प्रबंधन, राइट। उसके बाद आपका आएगा D का 1। करेक्ट आंसर 77 का ए करेक्ट है। 78 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 78 है। 78 बोल रहा है कि सूची को सूची 2 को मैच करना है। यूनेस्को के यहाँ पर ICH तत्व और अंकन गोड्स का भी यहाँ पर ये शामिल किए गए थे। तो देखो 78 में क्या होगा, पहली बात यहाँ से ये हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा 2021, योग कब किया गया था, ये 2016, कुंभ मेला आपका था 2017, दीपावली 2024। करेक्ट आंसर यहाँ से 78 का ए करेक्ट है। 79 नंबर आते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो प्रतिवर्ष दिसंबर में यहाँ पर किसामा विरासत ग्राम में आयोजित होता है, किस राज्य की जनजातियों का वार्षिक उत्सव है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये उत्सव है 79 का बी स्टेटमेंट नागालैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा 79 नंबर का। ठीक है, और ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है और ये सभी प्रमुख नागा जनजातियों की संस्कृति परंपरा का एक उत्सव है। क्वेश्चन 80 आते हैं। 80 नंबर 80 नंबर है, भारत में जो विमुक्त जनजातियों के बारे में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है इसमें से, जो सही नहीं होगा ये हो जाएगा। ऐसे पहला बोला है कि दिसंबर 2025 में केंद्र ने DNT, है ना, मतलब यहाँ पर जो विमुक्त जनजाति थी उसको अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत के लिए यहाँ पर एक औपचारिक प्रस्ताव की घोषणा की है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने कोई यहाँ पर अनुसूचित जो जनजाति है उसको श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत कोई यहाँ पर औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, गलत हो जाएगा। DNT को मूल क्षेत्र रूप में जन्मजात अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया था और ये 1871 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित आपराधिक जनजातियों अधिनियम के तहत आपराधिक घोषित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, सिर्फ दूसरा सही है। पूछे गलत कौन सा है, तो एक गलत है, ए नंबर। 81 है। 81 बोला राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क जो है उसके बारे में विचार करना है। ये संगठित अपराध नेटवर्क की ट्रैकिंग के लिए एक AI संचालित विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात 81 का यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड, इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य पुलिस और जो NATGRA नेट ग्रिड जो है उसके सहयोग से विकसित किया गया है। सेकेंड में सही होगा। ये संगठित अपराध के लिए भारत का एक पहला राष्ट्रीय स्तरीय डेटाबेस है। तीनों बातें करेक्ट है। 81 का आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर 82 82, इंडिया पोस्ट द्वारा 2025 में लॉन्च की गई ध्रुव टैग सेवा किसके लिए डिजाइन की गई थी। आंसर हो जाएगा 82 का, ये डिजाइन की गई थी एक QR कोड आधारित डिजिटल पता पहचान प्रणाली को लेकर के। D 82 का करेक्ट आंसर होगा। 83 आते हैं। 83 नंबर, इसमें बोला कि 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024-25 में किस शहर में आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। और शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति जो थे पुतिन, उन्होंने दिसंबर 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और ये सम्मेलन भारत और रूस की सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर 84 का क्या होगा, 83 का ना, 83 का सी करेक्ट है। 84 आते हैं। 2025 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA
में भारत द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरणीय चुनौती से संबंधित था? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। ये जंगल की आग के प्रबंधन को लेकर के, ये क्या होगा आंसर इसका? करेक्ट आंसर है 84 में। आगे आते क्वेश्चन 85 बोला है कि अभिकथन और कारण। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को मरुस्थल के अतिक्रमण बचाने के लिए अपनी भूमिका के बावजूद गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रही है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 85 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से ये बोला कि आर्मी ने अनियंत्रित सड़क खनन, अतिक्रमण और वन संरक्षण अधिनियम में उसको कमजोर परिवर्तन ने अरावली श्रृंखला में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को जन्म दिया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, डी आंसर होगा। 86 नंबर है, भारत में लॉन्च की गई अजेम्पिक सेमाग्लुटाइड मुख्यतः किस प्रकार का उपचार है? आंसर क्या होगा? 86 का आंसर हो जाएगा टाइप 2 मधुमेह और मोटापा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसका सही आंसर होगा 86 का। और जो ये GLP-1 हार्मोन की नकल करके एक शर्करा, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और भूख कम करता है, वो क्या कम करता है, और इसे नोर्डिस्क ने बनाया था और 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। 87 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 87 में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं पहली बात यहाँ से, पुणे के बोले गए शोधकर्ताओं ने रेडियो टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक सर्पिल आकाशगंगा के साक्ष्य खोजे थे। पहली बात क्या है? करेक्ट है। सेकंड, ICMR का 2025 में मलेरिया रिपोर्ट के मध्य भारत की जनजाति जो जिले थे उसमें मलेरिया के मामलों में निरंतर वृद्धि दर सही है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ICMR की 2025 मलेरिया रिपोर्ट ने दिखाया कि भारत में कुल मलेरिया के मामले घट रहे हैं, निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, आंसर ए। ये नहीं पूछे कौन सा गलत है तो दूसरा गलत है। 88 आते हैं 88, कुछ भारतीय हवाई अड्डे पर देखी गई GPS स्पूफिंग घटना किसे संदर्भित करती है बताना है आपको। ये संदर्भित करती है 88 का करेक्ट आंसर विमान नेविगेशन प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए नकली GPS संकेत का प्रसारण। बी क्या होगा? 88 का सही आंसर है। ठीक है, और ये जो है ये विश्वास दिलाने के लिए संदर्भित करता है और कि यहाँ पर किसी विशेष या विभिन्न स्थान पर भारतीय हवाई अड्डों पर स्पूफिंग की घटनाएं होती हैं, स्पूफिंग घटनाएं, उससे कारण विमान नेविगेशन सिस्टम गलत स्थिति डेटा को दिखाया जाता है, जैसे जेमिंग डेटा है ना, अलग होता है वो। आगे आते हैं क्वेश्चन 89, 89 नंबर है। इसमें बोला कि भारत में आर्थिक संकेतों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कौन सही है। भारत ने मुद्रा रुपया जो है 24-25 में अंत में एक महत्वपूर्ण मूल्यह्रास चरण का अनुभव किया था और मजबूत होते होते अमेरिकी डॉलर के पूंजी प्रवाह में सम्मिलित था। पहला 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, 2025 में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी होती है उसने धीमी होती GDP के मध्य मुद्रास्फीति नियंत्रण से अपना प्राथमिक ध्यान आर्थिक समृद्धि की ओर स्थानांतरित किया था। सेकंड बात भी करेक्ट होगा, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 89 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन 90 बोला कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस किस विरासत या किन विरासत के स्थल को संबंध को बताता है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर। एक तो हो जाएगा प्रेया विहेर या प्रे विहार, दूसरा हो जाएगा ता मुएन थाम, लेकिन अंकोर वाट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर है, ये विवादित क्षेत्र नहीं है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन 90 बनाते हैं। 91 बोले रक्षा सुरक्षा परिसंपत्ति और इसके प्रमुख विवरण क्या होंगे? देखते हैं 91 में। पहली बात, पहला है ये बोला कि INS तारागिनी है ना, INS तारागिनी क्या होगा? ये INS तारागिनी जो हो जाएगा दूसरा प्रोजेक्ट 171। ठीक है, उसके बाद आगे है बी INS अंजादीप। INS अंजादीप जो हो जाएगा जी प्रोजेक्ट सीबर्ड नौसैनिक अड्डे को लेकर के इनके विस्तार कारोबार और नौसैनिक युद्ध अड्डा। आस्प्रेश क्या होगा? या INAS 335। ये देखो तीसरा जो है ये हो जाएगा समुद्री गश्त और निगरानी को लेकर के भारतीय नौसैनिक प्रयोग
स्क्वाड्रन, ठीक है। और DSC-A20 क्या होगा, ये हो जाएगा 1 नंबर का भारतीय नौसेना का प्रदत्त पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। करेक्ट आंसर 91 का यहाँ पर क्या होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। करेक्ट आंसर यहाँ से एक सही है। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं। 92 है, भारत में बंदरगाह की सुरक्षा ब्यूरो जो है उसमें किस मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, ये काम करेगा। आंसर 92 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये करेगा बी आंसर है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत। 92 का बी करेक्ट आंसर होगा। और ये भारत के सभी प्रमुख छोटे बंदरगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा। 93 नंबर है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में विचार करना है। इसका अनुसरण भारत के महापंचायत द्वारा किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसे पहली बार 2011 की जनगणना के दौरान संकलित किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी सही है। तीसरा, इसमें निवासियों का जैवमिति बायोमेट्रिक डेटा होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक डेटा नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 2 सिर्फ करेक्ट है। ये बात यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोला है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, 94 का आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर होगा। 95 है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। किसे नामित किया गया, आंसर हो जाएगा 95 का, ये नामित किया गया रवीना टंडन। रवीना टंडन को भारत में पशु कल्याण और पशु अधिकारों के समर्थन करने के लिए कर योगदान के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 96 आते हैं। ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो ह्यूरन ग्लोबल 1000 में कंपनियों की संख्या के मामले में भारत USA के बाद दूसरे स्थान पर है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ पर गलत है। पहली बात क्या गलत है, क्यों, क्योंकि जो ह्यूरन ग्लोबल है उसमें 1000 में से 1000 जो था उसमें 2025 में भारत के 40 कंपनियों के साथ यूके के साथ 4 स्थान पर होगा। ठीक है, ये बात दूसरे स्थान पर नहीं है, गलत है। और अगला है, चीन की रिलायंस इंडस्ट्रीज को ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में 2025 में चीन के शीर्ष रैंक वाली कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकंड क्या होगा, 96 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की है, चीन की नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। 96 का आंसर क्या होगा, 96 का आंसर कोई सही नहीं है, गलत पूछा था, दोनों गलत है। सी 97 नंबर है। 97 बोला टेस्ट एटलस बर्ड फूड अवार्ड 2025-26 में मुंबई को विश्व के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों को स्थान पर रखा है किसको। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर ये रखा है। 5वां रैंक यहाँ पर दिया से, ठीक है। और इसमें से 5वां रैंक प्राप्त किया, कुल मिलाकर 6 भारतीय शहर वैश्विक शहर में 100 जो खाद्य शहर के लोग यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 98 नंबर। 98 बोले रिपोर्ट सूचकांक और यहाँ पर इसका प्रकाशक संगठन कौन सा होगा, देखते हैं। 98 में पहला है 98 का, ये बोला है ग्लोबल कार्बन। ग्लोबल कार्बन क्या होगा, ग्लोबल कार्बन आपको हो जाएगा ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। उसके बाद जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 ये हो जाएगा जर्मन जारी करता है। ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताई कौन जारी करता है, ये करता है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 टेस्ट एटलस अभी भी बताया गया था, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 99 नंबर। 99 बोला है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल प्रणाली के बारे में विचार करने किससे संबंधित है। ये संबंधित है 99 का करेक्ट आंसर, ये भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर विकसित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है जो दोहरी पल्स ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करती है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 100 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय राज्यों की सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 के संबंध में विचार करना है। ये प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में से 5 दक्षिणी राज्यों में शामिल है। इसमें पहला क्या होगा,
100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, प्रति व्यक्ति एनएसडीपी तेलंगाना सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है इसकी, है ना। सेकेंड बात गलत है क्योंकि जो इसके साथ यहाँ पर दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक है, ठीक है। पहला तेलंगाना है ना, उसके साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक होगा, चौथा तमिलनाडु, राइट, ऐसे करके। तो ये बात गलत हो जाएगी सेकंड वाली। तीसरी बात है, बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी शीर्ष दक्षिण राज्य से 5 गुना कम है। तीसरी बात क्या होगी, ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 100 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है 101। इसमें बोला है कि नीति आयोग द्वारा उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीयकरण को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। आंसर हो जाएगा, बताओ किस कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। करेक्ट आंसर 101 हो जाएगा। ये क्योंकि इसमें एकेडमिक और उत्कृष्टता को, शोध सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर भारत के सॉफ्ट पावर शोधन करना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, तीनों यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को क्या करता है, महत्वपूर्ण मानता है। 101 का 1 2 3 डी। 102 नंबर है, 102 नंबर क्वेश्चन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर, ये डिजाइन किया गया है सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष आधारित सेलुलर कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये आंसर क्या होगा, 102 का सही आंसर है, ठीक है। और ये भारत के बढ़ते अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण प्रयासों का हिस्सा होगा। क्वेश्चन 103 आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक के बारे में विचार करना है। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावित विकसित भारत जो रोजगार आजीविका मिशन है ग्रामीण। ये मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए अकुशल मजदूरी रोजगार जो है ना, उनकी गारंटी के बढ़ाने को लेकर के, और अनिवार्य रूप से मनरेगा जो थी, ठीक है, उसकी वर्तमान 100 दिन की गारंटी से परे जो ग्रामीण रोजगार ढांचा था उसके मजदूरी को प्रस्तावित करेगा ये, ठीक है। आंसर क्या होगा, 103 का ए करेक्ट है। 104 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है। एक सौ 4 में बोला है पोषण ट्रैकर के बारे में विचार करना है। ये मुख्यतः किस कारण पर चर्चा में आया है। आंसर हो जाएगा, ये चर्चा में पोषण ट्रैकर एक वास्तविक समय डिजिटल निगरानी प्रणाली है जो पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण संकेतक को ट्रैक करती है और ये लाभार्थी डेटा, सेवा वितरण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वास्तविक समय निगरानी के लिए सक्षम बनाएगी। 104 का ए करेक्ट हो जाएगा। 105 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल से संबंधित है। आयन मंडल से संबंधित है कौन सी घटना है। 105 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है एक तो रेडियो तरंग का विक्षेपण होना, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मांड किरणों का प्रदर्शन, राइट, और आयन मंडल का विस्तार कितना 80 से 800 किलोमीटर के मध्य होता है। तो ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। उत्तरी ध्रुव का प्रकाश, दक्षिण ध्रुव का प्रकाश है ना, ये सब तो सभी स्टेटमेंट आंसर इसके करेक्ट होंगे। आंसर क्या होगा डी। 106 आते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कौन सा सही नहीं है। 106 में कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहला बोला पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा होगी। पहला क्या होगा, 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो पृथ्वी अपने घूर्णन के 15 देशांतर प्रति घंटा होता है, करेक्ट हो जाना चाहिए आंसर, सही है। दूसरा, ग्रीनविच से पूर्व के स्थान पर समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 106 का आंसर क्या होगा, 106 का आंसर हो जाएगा आंसर। पूछे गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं, डी आंसर होगा, दोनों बातें क्योंकि इसकी करेक्ट हैं। 107 नंबर आते हैं 107। इसमें बोला अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत जो है उसके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन पूंजी वर्तमान विविधि की स्थिति में होती है। आंसर करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करना। बी क्या होगा, 107 का आंसर होगा, क्योंकि अनुकूलम जनसंख्या सिद्धांत एक जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को मनाता है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या से उस प्रकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन पूंजी व वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। आंसर 107 का बी करेक्ट है। 108 नंबर आते हैं, इससे बोला निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है जनजातियाँ और संबंधित देश के हिसाब से। आंसर क्या होगा, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आइनू चीन इसका आंसर होगा।
क्योंकि आइनो जापान के मूल निवासी कॉकेसाइड थे। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन बी स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा ये वाला। 109 नंबर है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर बताना कौन सा सही होगा। पहला बोला है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा कम आ जाती है या कमी हो जाती है। पहली बात 109 का गलत है ना। सेकंड आते हैं, सेकंड बोला है कि जिस जगह पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है या एपिक सेंटर, ये भी गलत है। तीसरा, पी तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति तथा एस तरंगों के प्रकाश की तरंगों की भांति चलती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। पूछे कौन सा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन 110 है, 110 बोला है सौर कलंक चक्र जो है उसके बारे में विचार करना है। औसतन कितने वर्षों का होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का, ये होता है औसतन 11 वर्षों का। सौर से सौर ज्वाला सोलर जो फ्लेयर्स होता है, ये इससे निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और इन्हें सौर कलंक कहते हैं। इसकी बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है और इसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। और सौर कलंक चक्र जो होता है ये पीछे अगर सूर्य के ठंडे भाग जिनका औसतन तापमान लगभग 1500 से सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 110 का बी करेक्ट है। 111 है, वेगनर के अनुसार मध्यपी विस्थापन हेतु उत्तरदायी ध्रुवीय पलायन बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये संबंधित है 11वें का पृथ्वी का घूर्णन, इसका सही आंसर होगा 111 का। ठीक है, और पोलर फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ज्वारी जो बल है चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल से संबंधित होगा। करेक्ट आंसर 111 का डी करेक्ट है। 112 आते हैं, 112 बोला है कि भूकंप के अधिकेंद्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। भूकंप के अधिकेंद्र के बारे में, यह वह स्थान है जहां भूकंपी ऊर्जा निकलती है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट होगा, गलत है, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ भूकंपी ऊर्जा निकलती है और उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस, है ना, ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, यही से सबसे पहले भूकंपी तरंगों का महसूस किया जाता है, ये बात करेक्ट है। पूछे कि कौन सा सही होगा तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी नंबर। 113 नंबर है, नीचे दिए गए पर विकथन और कारण है, देखते हैं इसको। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकेंड है, समताप मंडल बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं का लगभग मुक्त होता है इससे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल बादलों और मौसम की संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है और क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य के आने वाली हानिकारक गैसों को हमारी रक्षा करेगी। आंसर 113 का ए करेक्ट है। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैंप घाटी का एग्जाम्पल है। रैंप घाटी का एग्जाम्पल है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, इसका आंसर होगा। रैंप घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ यथास्थिति ही रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ जो होते हैं ऊपर उड़ जाते हैं, और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका एक उदाहरण माना जाता है। 114 का एक करेक्ट है। 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन सी, आंसर हो जाएगा 115 का डी करेक्ट है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है जो ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, और इस संस्तर में धूल कण व जलवाष्प मौजूद होता है। ठीक है, 115 का डी करेक्ट है। 116 आते हैं, तापीय विद्युत्करण की स्थिति के बारे में विचार करना है। इसकी स्थिति क्या होती है बताना है। देखो, तापीय विद्युत्करण की जो स्थिति होती है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, तापमान घटता है बढ़ता है, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ से पृथ्वी का परिभ्रमण करना, ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण, वर्षा, वायुदाब, पवन, घनत्व वाला प्रवणता, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो सभी यहाँ से स्टेटमेंट से करेक्ट है। जो एक्स्ट्रा 3 है वो भी आप नोट कर लो, पवन, वायुदाब, है ना, और घनत्व, प्रवणता, ये सब भी। आंसर यहाँ से 117 का डी करेक्ट है। 118 है, 118 में बोला है कि नीचे दिए गए पर विकथन और कारण है।
भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। पहला क्या होगा, 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों पर वर्ष भर तापमान सेम सा रहता है, एक समान रहता है। सेकंड बात क्या होगी, 118 का दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों से करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है, पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या होता है। इसमें देखो, इसके 52 मिनट के जो विलंब का कारण है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका कि एक तो पृथ्वी का घूर्णन होना और दूसरा चंद्रमा का परिक्रमण होना। एक और 4 यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी से 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है और तथा चंद्र अपनी धुरी से चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है और परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र चंद्रमा से आगे निकल जाता है। तो ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने के लिए करीब 52 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत और इसके देश कौन से होंगे। देखते हैं 120 का पहला कौन सा होगा, इसमें मैच करते हैं। यहाँ से हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत और देश। पहला माउंट रेनियर है ना, माउंट रेनियर क्या होगा बताओ। देखो, जो माउंट रेनियर है ये आपको हो जाएगा 120 में यूएसए, हाँ ठीक है यूएसए हो जाएगा, ठीक है। और एटना क्या होगा, एटना आपका मैक्सिको होता है, कोलंबिया नहीं होगा। टाल फिलीपींस, टाल या टॉल है ना, फिलीपींस करेक्ट है। पेरिकुटन इटली करेक्ट है। बी सिर्फ गलत है, आंसर क्या होगा, गलत पूछा था तो बी। क्वेश्चन 121 121, सूची को सूची 2 को मैच करने देखते हैं। इसमें किलिमंजारो क्या होगा, 121 का हो जाएगा आपका यहाँ से पर्वतीय, ठीक है। बोलिविया क्या है, बोलिविया का पठार है, राइट। डॉवर क्या है, डॉवर एक क्लिफ है, राइट। आगे हडसन मोहाक क्या है, एक नदी घाटी है। करेक्ट आंसर बी आंसर सही है। 122 नंबर है, रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो समांतर चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। आंसर क्या होगा, 122 का आंसर हो जाएगा यहाँ से पक्षाप मेघ जिसको बोलते हैं। पक्षाप बादल रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई पर 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो समांतर चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर जाते हैं। 122 का सी करेक्ट है। 123 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर कम होता है। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सौर्य विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सौर तप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। क्या होगा, करेक्ट एकदम, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से करेक्ट है। 124, वायुमंडल की परतों की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है। वायुमंडल की परतों की वजह से आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, पहला आएगा एक तो ट्रोपोस्फियर नहीं दे रखा है पहले, ठीक है, पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, राइट, या क्षोभ मंडल बोल सकते हो, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, उसके बाद मीसोस्फियर मतलब मध्य मंडल और थर्मोस्फियर मतलब तापमंडल। करेक्ट आंसर यहाँ से डी, इनमें से कोई यहाँ पर सही नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन 126 नंबर है, औषधि चट्टानों के संबंध में विचार करना कौन सा गलत है। ये चट्टानें जीवाश्म एवं द्रव्य रहित होती है। 126 क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 125 हो गया क्या, अच्छा 125 छूट रहे हैं ना। 125 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आंसर हो जाएगा यह है सुसीमा धारा, ठीक है। महासागरीय धारा समुद्री जल का एक क्षैतिज गति और जो पृथ्वी के आवर्तन तापमान और भिन्नता के घनत्व से वायुदाब उत्पन्न होता है, और जो सुसीमा धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा होती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसकी सब ठंडी जलधारा है। करेक्ट आंसर यहाँ से बी। 26 है, औषधि चट्टानों के संबंध में विचार करना है कौन सा सही नहीं है। औषधि चट्टानों के बारे में कौन सा गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो ये चट्टानें जीवाश्म और द्रव्य रहित होती हैं, गलत है, द्रव्य रहित यहाँ पर नहीं होंगी है, ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ से सेकंड बोला इन्हें स्त्री चट्टानें कहते हैं, ये तो करेक्ट है। दामोदर नदी गोदावरी बेसिन में स्थित औषधि चट्टानों के कोयला पाया जाता है, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा,
चौथा हो जाएगा अपने यहाँ से, ये बोला है कि इन पर रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत, इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 1 और 4 गलत है, गलत ही पूछा था कौन सा है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 ए। 27 है, निम्नलिखित में बताना है अभिकथन और कारण। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है और ये हाँ क्या होगा? सेकंड बात गलत है यहाँ से। क्यों? क्योंकि देखो समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा को लवणता कहते हैं। ठीक है, और महासागरीय लवणता वाष्पीकरण वर्षा व नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल, पवन तथा महासागरीय झरनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और ये लवणता के वितरण को प्रकृति असमान होती है और उनके अक्षांश में स्थित होते हैं के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल उत्तरी सागर में लवणता की वृद्धि करता है। 27 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 28 नंबर है, वायुमंडल का मुख्यतः गर्म होता है कैसे? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्थिव विकिरण से। बी आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी की किसी जो तरंग दर है लघु तरंग और उसके विकिरण द्वारा गर्म होती है तथा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के उपरांत दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है और दीर्घ तरंग दर विकिरण वायुमंडल गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक गैसों को लेकर के अवशोषित करती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। अज्ञात क्वेश्चन 129 विचार करने। पर्वतपदी पठार एक और उच्च पर्वत होती तो दूसरी ओर अरब सागर मैदान से घिरे होते हैं। 129 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वतपदी पठार के एग्जाम्पल हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अर्जेंटीना के पेंटागोनिया के पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत के पठार ये पर्वतपदी के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और ब्राजील का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार महाद्वीपीय पठार का भाग होंगे। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? 129 का पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो केवल 2 ए नंबर। 130 नंबर 130 नंबर है, 130 बोला है जल संधि और यहाँ पर इसका अवस्थिति क्या होगी देखते हैं। पहला सोया क्या हो जाएगा? जापान सागर और ओखोत सागर ये हो जाएगा। सुगारू जापान सागर और प्रशांत सागर, जापान सागर और प्रशांत सागर। आगे फॉर्मोसा क्या होगा? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर, फॉर्मोसा हो जाएगा। आगे हॉर्मुज हो जाएगा फारस से खाड़ी और ओमान की खाड़ी। करेक्ट आंसर 130 का सी। 131 है, निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवने का भाव पाया जाता है? कहाँ पर क्षैतिज पवनों का भाव पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ये सी स्टेटमेंट डोल ड्रम इसका करेक्ट आंसर होगा। डोल ड्रम अत्यधिक और निम्न दाब वायुदाब का कटिबंध होता है। इसका विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य होता है और इस कटिबंध में क्षैतिज धरातली पवनें नहीं चलती हैं, क्योंकि ये पवनें आपस में मिलकर गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर पवनें ही पाई जाती हैं। सी आंसर होगा। 132 नंबर है 132, नीचे दिए गए विकथन और कारण है, देखते हैं इसको। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल जो होता है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो केवल दूरबीन में देखा जा सकता है। 132 का पहला क्या होगा? पहली बात गलत है, दूरबीन में से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, संभव नहीं होता है। सेकंड, जो कृष्ण छिद्र है या ब्लैक होल जो है इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। सेकंड बात एकदम करेक्ट है, केवल 2 सही होगी। 132 का आंसर क्या होगा? डी। 133 से 133 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही 133 में बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का सही होगा जो ये पृथ्वी का वह कोर ठोस अवस्था में होता है। गलत है, पृथ्वी का कोर का विस्तार सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक इसका बाह्य आंतरिक कोर में बटा जाता है 2 भाग में और बाह्य कोर तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोर इसका ठोस अवस्था में होता है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, महासागरों के नीचे भूपर्पटी मोटाई कम, जबकि महाद्वीपों पर सबसे ज़्यादा होती है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भूपर्पटी ठोस जो होते हैं जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई करीब 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में इसकी सबसे ज़्यादा 30 किलोमीटर तक होती है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है। 33 का आंसर क्या होगा? बी। 34, इनमें से कौन सी दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्त नहीं है। 34 का आंसर ये करेक्ट है, वायुमंडलीय अस्थिरता। वायुमंडलीय अस्थिरता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायु राशि वायुमंडल में उस
विस्तृत और घने भाग को कहते हैं, जिसमें विभिन्न ऊंचाई के पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं, और वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना आवश्यक होता है, जहां पर विशाल मात्रा में वायु उतरती है और उत्पत्ति क्षेत्र वायुमंडल की दशाएं समय के साथ स्थिर रहना चाहिए और वायुमंडलीय धरातल विशेषताओं को आत्मसात कर सकती है। 34 ए करेक्ट है। 35 आता है 35। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा इसके बारे में सही बता रहा है। सभी अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। पहला 135 का स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 11 किलोमीटर होती है। सेकंड बात है सभी अक्षांश रेखाएं वृहतवत होती हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत, केवल भूमध्य रेखा पर ऐसी अक्षांश रेखाएं जो वृहत हैं और ये अक्षांश अन्य अक्षांश रेखाएं न्यूनवृत्त होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं वृहत होती हैं और पृथ्वी की दो समान भागों में विभाजित करने को लेकर जो रेखा होती है वो वृत्त रेखा कहलाती है। सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा गलत होगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 36 है 136। इसमें बोला है सूची को सूची दो, इसमें ग्रह और इसकी क्या विशेषता है ग्रह की। बुध 136, बुध हो जाएगा आपका सर्वाधिक अच्छी गति। आगे अरुण, अरुण क्या होगा, अरुण आपका हो जाएगा लेटा हुआ ग्रह। बृहस्पति क्या होगा, सबसे कम परिभ्रमण समय। और वरुण मिथेन का बादल। करेक्ट आंसर 136 का सी करेक्ट है। 137 है असंबद्धता और इसकी अवस्थिति क्या होगी, देखते हैं इसको। कॉनरॉड, ठीक है 137। कॉनरॉड क्या होगा, ये बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट होता है। बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट, तो इसका क्या होगा 3 हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद मोहो क्या होगा, मोहो आपका हो जाएगा आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल। रेपिटी क्या होगा, रेपिटी होता है आपका सी का 4 बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। और लेह मैन जो होता है बाह्य कोर और आंतरिक कोर। सब एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट अच्छे से करके लिख के रखना है इनको, ठीक है, तब तो क्वेश्चन कर पाओगे अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो, वरना सब उल्टे सीधे कर दोगे, है ना। तो इस वजह से सामने आप जो बने मैचिंग किए हैं उसके हिसाब से इनको लिख लो। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, वहाँ से भी मैच कर लो, ये यहाँ से आंसर होगा। 138 है होस्ट पर्वत का निर्माण कब होता है, या होस्ट पर्वत का निर्माण होता है कब, कैसे। आंसर हो जाएगा 38 का, ये होता है दोनों फर्शों के किनारे स्तंभ यथावत रहे एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए। ये क्या होगा 38 का सही आंसर है, क्योंकि होस्ट पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो फर्शों के किनारे स्तंभ यथावत रहे और बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है। जर्मनी का हॉर्ज पर्वत होस्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। जब दो फर्शों के बीच स्तंभ यथावत बना रहता है और किनारे स्तंभ नीचे धस जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 138 का ये करेक्ट है। 39 139 नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। 39 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोले सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कोई भी हलचल समुद्री जल को समान अवस्था से विस्थापित करने की क्षमता रखता हो वो सुनामी का कारण हो सकता है, लेकिन सुनामी की उत्पत्ति समुद्र में तब होती है जब समुद्र के बीच भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण पानी के अचानक विस्थापन हो। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 39 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है 140 घाटियां और इसके यहाँ पर अवस्थित रखा है, क्या इनकी अवस्थिति होगी घाटियों की। देखते हैं पहली बात, पहले बोला बादा। बादा क्या है, बादा नहीं, यूपी में एक बांदा है वो नहीं, ठीक है। बादा है इंडोनेशिया, राइट। आगे किंग, किंग क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, राइट, किंग ऑस्ट्रेलिया। और रेबिट संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और पो इटली। करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा, डी करेक्ट है। आगे आते हैं 141 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषताएं नहीं है। प्रतिचक्रवात की विशेषताएं में से कौन सी नहीं है, आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर। एक तो केंद्र में वायुदाब की प्रवणता को अधिक होना और केंद्र में वायुदाब न्यून होना, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी प्रतिचक्रवात से कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि प्रतिचक्रवात के विपरीत होते हैं और ये उच्च वायुदाब या वायुमंडल वाले ताप के क्षेत्र में बने रहते हैं और केंद्र में वायुदाब प्रवणता कम होती है, तो केंद्र में वायुदाब अधिक हो जाएगा और मौसम साफ रहेगा। और प्रतिचक्रवात विभिन्न वायु घटकों में बने होते हैं, लेकिन वायुराशियाँ साफ, शुष्क और शांत होती हैं। इनके पास छोटे वायु दबाव प्रवणता होती है। 41 का ये करेक्ट है, मतलब गलत है जो, बाकी सब सही है। आगे क्वेश्चन आते हैं 42
नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। 142 है, अभिकथन और कारण। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। क्या होगा पहले? देखो पहली बात जो है 142 की, ये करेक्ट है। सेकंड, जब धरातली शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर क्षोभ मंडली जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो चक्रवात के प्रबल हो जाते हैं। सेकंड बात भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? ए आंसर करेक्ट है। 43 नंबर है 143। निम्नलिखित में से जल विद्युत जो परियोजना है उसके सम्मिलित यहाँ पर राज्य में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है? सम्मिलित नहीं है 143 का आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट। जोदांग परियोजना मणिपुर नहीं होगा, नागालैंड में होगा ये। 44 है, ये भारत की सबसे बड़ी दैगोन खारे पानी की झील है और नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है और शीत ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है 144 का करेक्ट आंसर चिल्का लेक के बारे में। क्या होगा चिल्का लेक? यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 44 का। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता केंद्र में ये प्रमुख है और रामसर बौद्ध भूमि में सूची में भी इसे 1981 में शामिल किया गया था। और इसमें पाए जाने के वाले अन्य छोटे छोटे और भी हैं जैसे कि कालीजई, सोमोलो, हनीमून, है ना, ब्रेकफास्ट, राजहंस, ये सब आती है। 144 का आंसर भी करेक्ट है। 145 145, इनमें से बताने कौन से यहाँ पर सही नहीं है? 45 में कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। मतलब करेक्ट क्या गलत है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी जिसमें से त्रिपुरा शामिल है ना, तो गलत हो जाएगा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा है। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा 145 का? आपका हो जाएगा 145 का ए करेक्ट है, गलत पूछा था तो। 146 आते हैं 146। निम्नलिखित पर विचार करना है। धौलागिरी, कामेत, नंदा देवी, मैकालू, इनमें से बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लिखना है आपको। पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सॉरी, पहले नंदा देवी नहीं आएगा, पहले आएगा आपका कामेत आएगा पहले, है ना। पहले क्या आएगा? कामेत, उसके बाद अब नंदा देवी आएगा, अब उसके बाद धौलागिरी, अब उसके बाद आपका आएगा चौथा मकालू। ठीक है, करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही है। 147 है, प्रदीपी पठार जो है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात बोला है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। 47 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड, शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार का इसी भूखंड का विस्तार होंगे। सेकंड बात क्या है? 47 का सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 48 है, अभिकथन है कारण पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कारण बोला है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही और इसके एग्जाम्पल भी, मतलब इसके बाद भी सही बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर विस्तृत स्थिति जो उनकी होती है प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मरमागांव, नहावा सेवा और बैंगलोर और कोचिन शामिल है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर 148 का ये करेक्ट है। 149 आते हैं, मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का बी, मध्य तथा शिवालिक हिमालय को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 149 का बी करेक्ट है। जो पंजाब में असम राज्य तक विस्तृत है, पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है और ये मध्य तथा शिवालिक हिमालय की अलग करेगा। 49 का बी करेक्ट। 50, इनमें से किस एक जनजाति का निवास अंडमान जो स्थल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है? करेक्ट आंसर 150 का क्या होगा? ये अपातानी इसका करेक्ट आंसर होगा। 150 का सी आंसर सही आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए और टेस्ट नंबर जो ये 10 है, यहाँ पर देख रहे हो ना, टेस्ट नंबर 10 लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, बहुत से लोग भी क्या है यूट्यूब पर जो पहले के पेपर हैं उसमें यहाँ पर डाल के ऊपर से एडिट करके करा रहे हैं कि 2026 का पेपर है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, मैं देखो जो रियल टेस्ट है, जो यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं विद्या IAS में, है ना, नेक्स्ट IAS में, फोरम IAS में, तो उनके ही मैं टेस्ट आपको करा रहा हूँ जो भी यहाँ पर हो रही है। नहीं कि प्रीवियस पहले पेपर है उनमें मैं एडिट कर दिया हूँ, नहीं, जो पेपर हो रहे हैं मैं उसका पूरा शेड्यूल आपको दिखा सकता हूँ कि क्या शेड्यूल इसका है। अभी जैसे कि कुछ पेपर हैं, जैसे कि इसका अभी 4 से 5 पेपर उनके हुए हैं, है ना, मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ किसी की, तो लेकिन उसके 15-16 पेपर लोगों ने करा दिए, 4-5 पेपर लेकिन हुए उस क्लासेस के। ठीक है, तो ये गलत देखो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा यहाँ पर, एकदम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है,
मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसका टेस्ट है DIS का उनके द्वारा पर बताया जा रहा है, मेरा कोई एडिट यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचना है कि कोई गलत बता रहा है, क्योंकि कौन कौन से टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, कौन सा जबरदस्ती ला रहा है। विजन का क्या, विजन का बहुत लोगों ने 10-12 पेपर करा दिए, कौन से UPSC के, बल्कि 3 ही पेपर आए हुए हैं अभी, 3 से 4, है ना। तो ये सब चीज़ से बचना है आपको, राइट, ध्यान रखना है। प्रीवियस चीज़ें नहीं सॉल्व करनी है, जो अभी लेटेस्ट है वो सबके कॉन्टैक्ट में रहना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, कुछ पूछना है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। एक बात और, अभी आंसर राइटिंग आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी UP PCS के लिए कम से कम आपके पास 4 महीने का टाइम है ना। तो क्या आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। आंसर राइटिंग कम से कम 4 से 5 आंसर आप रोज लिखो। मैं आपको 3 क्लासेस भी करा चुका हूँ 4 आंसर के, तो आप उसको देखो। नहीं मिलेगा तो बताओ मुझे, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा और अपना आंसर भेज सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।